सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गांव ये कुलाना है और इधर अगर आप देखेंगे तो बड़ी तादाद में जो लोग जो हैं वो एकत्रित हो चुके हैं। दरअसल क्या है कि इन भीड़ की तरफ देखने से पहले एक बार अगर आप इस साइड अगर आप देखेंगे, इधर देखेंगे, यहाँ ये देखिए, ये जो है ये पूरा एक ऐसा नहीं है कि कोई सुनसान एरिया है या ये पूरा एक बसासत है। गाँव की जो गली है, ये मेन जो आपको पानी की जो नहर की तरह जो दिख रही है, ये गांव की गली है। और इस गली में ये देखिए, ये जो लोग जो हैं ये आपको चलकर जो है वो दिखा भी रहे हैं कि किस तरह जो है ये गांव की गलियों तक ये पानी आ चुका है। लोगों के घरों के अंदर जो है पानी घुस चुका है। मकान जो है वो अब इस जल भराव की वजह से अब जो है नुकसान इन मकानों में जो है वो होने लग गया है। और ग्रामीण जो है, और ये देखिए ये कि परिवार जो है, एक फैमिली जो है, ये ताजा एक उदाहरण आप ये देख भी पा रहे हैं कि इस पूरे इस पानी को पार करते हुए जो ये एक फैमिली जो है वो यहाँ से निकलेगी। साथ में जो है अभी आप देखेंगे तो ये राजेंद्र सोरखी जो है वो यहाँ इस गांव में पहुंचे हैं और जो लोग जो हैं उनसे हालचाल जानने के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। और वो देखिए वो बाइक जो है वो बीच में बंद हो चुका है। और आप देखेंगे तो थोड़ा सा हम जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो दो बच्चे और एक महिला जो है वो इस बाइक के ऊपर ये बैठे हुए थे। तो यहाँ ये अगर आप देखेंगे तो ये लिखा भी हुआ है, ग्राम पंचायत कुलाना जो है वो आपका हार्दिक स्वागत करती है। लेकिन स्वागत इस तरह करेगी, गोटे गोटे पानी में करेगी, ये शायद किसी ने सोचा। और ये इस पानी की जो अगर आप नीचे देखेंगे तो लगभग ये जो है यहाँ पर 1.5 फीट के करीब जो और पानी की आप स्पीड देखिए, आप पानी की एक बार स्पीड देखिए कि कितनी स्पीड से जो है पानी वो चलता जा रहा है। आगे जो है ये गाँव की तरफ बढ़ता जा रहा है। राजेंद्र सोरखी भी यहाँ पहुंचे और ग्रामीण जो है वो यहाँ मौजूद हैं। और आए थोड़ा सा आओ जी, यहाँ से अगर आप देखेंगे, अगर आप खेतों की साइड अगर आप देखेंगे तो खेत और इस पानी का जो लेवल जो है वो लगभग बराबर हो चुका है। खेत कहाँ है कहाँ तक, वो सिर्फ ऊपर जो सूखी हुई मरी हुई फसल जो दिख रही है कहीं कहीं, उससे अंदाजा हो रहा है कि यहाँ ये जो एरिया जो है ये खेत का एरिया है। आओ बाबू जी, इसी गाँव से हो? इसी गांव से जी। क्या नाम है सर आपका? ईश्वर है जी। कब से ये पानी की स्पीड यूं बढ़ी हुई है? पानी कम से कम 10-12 दिन हो रही है। ना को प्रशासन अंदा हो रहा है, ना को संभाल, या गरीब बस्ती सारी ये सब निकल गई। निकल गई कहाँ कहाँ चले गए? इस बार बैठे जी गए, कई फार्म में बैठे, कोई रिश्तेदार में जा रहा है, सामान का ऊपर पड़ा है। आप सर्वे कर लो, ये वाली लाइन, इससे पीछे वाली लाइन, इससे पीछे वाली लाइन, और दो तीन लाइन वो वाली सब कंडम वाली। तो पानी जो है गांव की साइड बड़ी स्पीड से जाने लग जाओ तो ये गांव के बाहर घूमने लग रहा है, पिछली साइड में, उधर साइड में, छिपते साइड में जा रहा है पानी। और आगे ड्रेन की सफाई नहीं हो रही। सारे मकान जो पहले ड्रेन याद निकली थी ना, ये नानूद वाली और शीशा वाली, वो ड्रेन का पानी कंठ में जाया करता और कंठ वहां उठा के नहर में गड़ा करते। वो ड्रेन रोक के न अरे बराबर को काट दी, वो ड्रेन में पानी जा रहा। इस ड्रेन की सफाई नहीं हो रही। गाँव वाले मदद करना तैयार है भाई, जितना सरकार पर उठा पानी उठा दो, बाकी हम ट्रैक्टर ला देंगे। गांव वाले जो है वो अपने गांव को डूबने से बचाने के लिए यूं कह रहे हैं भाई हम अपने तरफ से मदद करने को हम तैयार हैं। देखिए, और ये आप गांव के जो लोग जो है उनसे अगर आप देखेंगे तो हालात जो है फिलहाल कि ये जो है कई ऐसी एक लाइनें हैं जो है गलियां जो है वो पूरे अपना अपना घर छोड़ के वो यहाँ से जा चुके हैं। भाई साहब, शुभ नाम आपका? रमेंद्र जी। भाई कि इसमें ना स्किल इंडिया, कौशल भारत, कुशल भारत यहाँ लिखा हुआ टी शर्ट के ऊपर, लेकिन कौशल भारत और कुशल भारत इस तरह होगा वो किसी ने सोचा नहीं था। भाई साहब बिल्कुल सुविधा नहीं है। नहीं जी। कोई अधिकारी वगैरह कोई आए कुछ आपका हालचाल जानने? कोई भी को नहीं आया। बयाना जी आया, पहले तो मक्कड़ आया जी। अच्छा। मक्कड़ तो बाद में बयाना आया। अच्छा। बयाना फिर बयाना के बिक गया, कोई गाँव कुलाना का नाम भी नहीं लिया उसको। कोई नाम नहीं लिया? कोई नाम नहीं लिया जी। अच्छा, नाम भी नहीं आता। ग्रामीण का बोला ये बाबूजी कहने लगे ग्राम में पानी बढ़ लिया, सबको बढ़ लिया जी। सारे ढूंढ सारे छोड़ के जा लिए जी, सब छोड़ के जा लिए, सब जा लिए। आपका भी है कहीं आसपास? हाँ, मेरे आसपास में जी। आप वाला भी जमा हो लिया, डूब लिए जी एक का एक। किस तरह की उम्मीद करी जाए? अब ये कह रहे थे हम तो सरकार को यूं कह रहे हम साथ में लग जाएंगे, हमारे गाँव का पानी काट दो, तो लग रहा है कुछ निकलने की है उम्मीद? कुछ भाव जी, आप आपका नाम क्या है? सुरेंद्र है जी। इसी गांव के रहने वाले? हाँ जी, यही है मकान भी। आपका यही मकान है? ये तो गांव आपके घर के अंदर पानी बिल्कुल पूरी तरह घुसा हुआ। घुसा हुआ क्या करे जी, मजबूरी है। बाहर कितने दिन पहले आपने घर खाली कर दिया था? ये तो कम से कम भी 10 दिन पहले। 10 दिन पहले आपने घर खाली कर दिया था यहाँ? 10 दिन पहले। कितने सदस्य हैं आपके घर में?
सदस्य तो हम 4 है जी, दोनों भाइयों का है, दोनों में जा रहे हैं पानी। अच्छा। ये भाई का मेरा। बच्चे, छोटे बच्चे भी होंगे। हाँ जी, वे तो रिश्तेदारी में पहुंचा दी जी। रिश्तेदारियों में छोड़ दिए। हाँ जी, हम तो यहाँ और बगड़ में ना बढ़ जा अंदर और रुखाड़ी के लिए। खेती भी करते हो? ना जी, मजदूरी करा हम तो। मजदूरी करते हो तो फिर मजदूरी का अगर आप कह रहे 10 दिन से आपके घर में पानी घुस ले, फिर मजदूरी भी कहीं नहीं मिलती होगी। मजदूरी तो बंद है और जी कहा जावा का है कोई उम्मीद, कोई नहीं, कोई सर्वे भी सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाने लग रहा है जिन घरों में? आड़ तो कोई ठंडी भी कोनी आई जी, ना किसी ने पूछा ना। और ठीक है जी, बिहाना साहब भी आली, सारे आली, जेपी साहब भी आली, दीपेंद्र भी आली जी। अच्छा, आश्वासन दे मुआवजा वाली कोई आपकी कोई वो नहीं है कुछ? मुआवजे कर तो रहे, अभी पता नहीं मिलेगा या ना मिलेगा। चलो मिल जाए जी, मुआवजा मिल जाए, मुआवजा मिलना। और मेरे ख्याल से ना यही एक, राजेंद्र जी शायद यही वो सही एक हकदार होंगे मुआवजे के जिनको मिलना चाहिए। 10-10 दिन से घरों में पानी घुसा हुआ लोगों के। देखो सर्वेश जी, ये कुलाणा गांव की हालत है जिसको जी याद आ रहे हैं आपको? मुकेश जी, जी। सॉरी, ये कुलाणा गांव की हालत है। और जिसको विधायक जी ये कहते हैं कुलाणा मेरा गांव है, कहते हैं ना जी, गोद लिया हुआ गांव, और ये कहते हैं कुलाणा मेरा अपना गांव है। और ये विधायक जी के अपने गांव की हालत है। और मैं विधायक जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आप भी कर रहे थे, लगभग बस्तियों से पानी खाली करने का दावा कर रहे थे। और ये उनके दावे की सच्चाई है। और फसलों की हालत आप देख ही रहे हो क्या हालत है। और जहां तक बात है कि भाई अभी जो गांव वाले बता रहे थे, दीपेंद्र जी आए थे, मेरे को लगता है दीपेंद्र जी और तो न्यू हंड है कि भाई हमारे पाड़े में कौन कौन बच रहे हैं, न्यू देखते हंड है, और कोई मकसद नहीं, कौन जाए लिए कौन हमारे पाड़े में रह रहे हैं। और जहां तक अब जो प्रशासन की तो पूरी तरह फेलियर है ये। अब ये गांव वाले अपने को बता रहे थे कि भाई ये जो पानी का जो निकासी का जो बना रखा है, जो वीटी पंप रख रखे हैं, उन तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा। वो ड्रेन सारी हटी पड़ी है, उसके अंदर पेड़ गिरे हुए हैं। मतलब कह रहे थे कि हमने तो सारी ड्रेन के हमने तो बोला अच्छे से सफाई करवा दी है, हमारे तो ड्रेन की कोई कहीं कोई कमी नहीं ड्रेनों की। तो ड्रेनों की सफाई हो जाती तो ये गांव वालों से पूछ ली, ये बाढ़ आती जी? अगर ड्रेन की सफाई हो जाती तो क्या बाढ़ आती है? नहीं आती जी, तो फिर बताओ आप, शरब जो ड्रेनों की सफाई के नाम पे जो बजट आ रखा है, उस सारे बजट का जो है ना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और विधायक जी तो अब भी ये लगता है हांसी के गांव का इतना बुरा हाल हो रहा है कि भाई विधायक जी तो यूं निश्चिंत हो रहे हैं, ले भाई भी वो मौका लग गया, ये पूरे करांगे। विधायक जी ऐसे पूरे नहीं होने देंगे। ये चेतावनी है हांसी के प्रशासन को, हांसी के अधिकारियों को। अगर कोई भी भ्रष्टाचार करने की अगर चेष्टा की तो मैं आपको जो है ना, हमारे को सारी धाराएं भी मालूम है, आरटीआई कानून के तहत आपके सारे बही खाते और सारे बिलों की जांच करने का हम काम करेंगे। उसके अंदर से आप क्लोज पढ़ लेना, हरियाणा सरकार के गैजेट नोटिफिकेशन पढ़ लेना। 5 रुपए घंटा जो इंस्पेक्शन की जो फीस है, उसके तहत हम आपके सारे, ये चेतावनी है, स्पष्ट चेतावनी है, जिस तरह से जो भ्रष्टाचार मचा रखा है उस सारे भ्रष्टाचार की पोल भी खोलेंगे। और नहीं तो अभी मौका है, ये ग्रामीणों को राहत देने का काम करो। और अब हम इंश्योरेंस कंपनियों को भी चेताते हैं, ये पोर्टल ना खेलो। क्षतिपूर्ति पोर्टल का किसी को फायदा हुआ है जी? ये सारे क्षतिपूर्ति पोर्टल की भी जांच करेंगे। और सारा सब कुछ आपको मैं सारी ये पूरी तरह से चेतावनी है, सी के एक एक भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। और हम इंस्पेक्शन के, हम सारी आरटीआई के तहत इंस्पेक्शन करेंगे सारे बिलों की और सारे प्रशासन की जितनी राहत है सारे बही खातों की, और पूरे भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। नहीं तो अभी मौका है, और ये ग्रामीणों को तुरंत राहत दी जाए और पोर्टल छोड़ के तुरंत मुआवजा दिया जाए। और ये प्रशासन से मांग है और चेतावनी है कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने राजेंद्र जी आपने कही। स्कूल की तरफ भी आप गए थे, गांव में जो स्कूल है उसमें वहां भी गए थे? स्कूल के अंदर तो जो है ना, मेरी ख्याल 4-4 फुट पानी भरा होगा जी। स्कूल के अंदर तो हमने ऊपर छत से ही चढ़ के देखा था जी। स्कूल के अंदर तो यहाँ तो 1.5 फुट पानी पे हम खड़े हैं, स्कूल के अंदर तो आप घुस भी नहीं सकते। यानी कि किसानी भी गई, बच्चों की पढ़ाई भी गई, और मेरे ख्याल से अगली फसल का भी कहीं कोई नामो निशान लग नहीं रहा कुछ। देखो आज पूरी तरह से सरकार जो है ना, पढ़ाई, खेती, किसानी, फौज और रोजगार, इन सब को खत्म करने पे सरकार तुली हुई है। और गांव के एरिया के साथ तो ऐसा एक लोगों को लगने लगा कि वह बदले की भावना से ये सरकार काम कर रही है। लग रहा है जी ऐसा ही? तो ये बदले की भावना से सरकार काम नहीं करती। आज सरकार से हाथ जोड़ के अनुरोध है
कि भाई आप ग्रामीणों की सुध लें। और आज तक कुलाणा गांव में तो कोई किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक हेल्प, भाई कोई जो है ना इनको कोई बीमारी तो नहीं हो जाए, इनकी कोई जो है ना किसी तरह की जो है ना, भाई मेरी ख्याल में प्रशासनिक हेल्प का, प्रशासनिक मदद का फाका भी कुलाणा गांव में नहीं पहुंचा है। आप जो है राजेंद्र जी, आप कई गाँव में, आप लगभग हर दिन के आपके दौरे रहते हैं, आज भी कई गाँव में गए, कुलाणा में पहुंचे हो, आम आदमियों से आप बात करते हो, किस तरह की क्या एक मदद की जा सकती है सरकार के द्वारा? क्या आप क्यों आप लोगों से बात करते हो, किस तरह की परेशानी और किस तरह की मदद सरकार के द्वारा की जानी चाहिए? देखो, सरकार के द्वारा सबसे पहली जो मदद है ना, वो सबसे पहली मार गरीब आदमी पे पड़ती है कि भाई किसानों को तो तुरंत जो है ना अपनी पोर्टल की जांच बाद में करते रहना। जब सारा सब कुछ आप मान रहे हो कि नुकसान हो चुका, फसल मर चुकी, तो पोर्टलों की क्या बात है भाई। जब किसान पराली जलाता है ना, सरकार के सैटेलाइट देख लेते हैं कि वो वहां धुआं उठ रहा है और उसके घर जो है ना चालान लेके पहुंच जाते हैं, आते हैं ना जी। लेकिन क्या अब वो सैटेलाइट मर गए भाई? वो सैटेलाइट जिंदा नहीं है, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है। तुरंत जो है ना रात राशि जारी करी जाए। और किसान के साथ साथ जो है ना अभी बहुत बुरी स्थिति है, जो लोग पलायन कर चुके उनके जो है ना खाने पीने की प्रबंध देखे जाए। जो बीमारी फैलने का अंदेशा है उसकी जो है पहले ही जो है प्रिवेंशन की जाए। और सबसे जरूरी चीज है जो मजदूर आदमी है, अभी मजदूर आदमी तो बिल्कुल जो है ना बेरोजगार, जो नरेगा से जो अपना गुजारा करते थे, ताजा उनको भी ताजा जो है ना, कमा के ताजा खाने वाले। ताजा कमा के ताजा खाने वाले थे, उनकी तरफ भी सरकार देखे। आज हर वर्ग को सरकार की मदद की जरूरत है और मदद के लिए ये आदमी जो है ना सरकार चुनता है, और नहीं तो इस सरकार का अचार निकालना। बिल्कुल, बड़ी एक अच्छी है, ये बहुत अच्छी बात कही। और देखिए क्या आप आए, क्या बात कर रहे थे? शाला में जो परस है ना उसके अंदर पड़े हैं 10-15 जने, बगड़ में पानी ना पड़े। धर्मशाला में अपना पूरा सारा बोरिया बिस्तर सामान सुन कई बंदे और भाई इनमें बड़ा कड़ा इनमें आप अंदर चाल के देखो, धस रहे फरस से जी। अंदर चाल के देख। ये जो सूरत हाल जो है कुलाणा गांव का आज का है, और ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में इस एरिया में कोई फर्क पड़ा हो, ना कोई फर्क पड़ा है उस एरिया में। और जो लोग जो कह रहे हैं कहीं ना कहीं जी, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं, वैसे तो मुख्यमंत्री जी का आसी को जिला घोषित करने के बगैर उनका आसी के अंदर आना ही नहीं पड़ता। बहुत शर्मिंदगी की बात है मुख्यमंत्री जी के लिए, आपको भी मालूम है। मुख्यमंत्री जी अनाज मंडी के अंदर जिला बनाने की घोषणा करके गए थे, और क्या तारीख रख के गए थे। वैसे तो उनका जिला घोषित करे बगैर आना ही नहीं पड़ा था, और फिर भी अगर उनको शर्म नहीं आई तो उनको कम से कम ये सोचना चाहिए था। आज सरकार इस बेशर्मी पे उतर आई है, अपने ही आदमियों को आगे खड़ा कर देते हैं, वो बताते हैं कैमरों के सामने, मीडिया के सामने प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मुख्यमंत्री जी उनकी पीठ तप आगे चलते बने। और अगर ऐसे ही मीडिया का और प्रशासन का अगर दुरुपयोग रहेगा तो भैया जनता घने दिन बर्दाश्त कौन करे। हाथ जोड़ के निवेदन है, जनता की सुध ले लो जी। नहीं तो आम आदमी जो है मडासा मार के आ लिया है, गली गली में ये जाके और लोगों के बीच के जो हालात जो है वो जानने लग रहे हैं। लेकिन कुलाणा गांव के जो ये हालात जो है, ये आप यहाँ से राजेंद्र सोरखी जी यहाँ दिखा रहे थे, और पूरे इस गांव के जो है यही एक हालात जो है वो हुए पड़े हैं। और अगर आप यहाँ से और आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे जो है ये पानी का जो जल स्तर जो है वो और बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ जो क्षतिपूर्ति पोर्टल की जो बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं 15 तारीख तक जो है वो पोर्टल खुला रहेगा। अगर 15 तारीख तक जिन लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया, जिन लोगों ने अपनी जो फसल जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड कर दी, सिर्फ उन लोगों को मुआवजा मिलेगा, उसके अलावा उन किसी अन्य को मुआवजा नहीं मिलेगा। लेकिन इन गरीब लोगों के लिए किसी तरह की क्या व्यवस्था जो सरकार की तरफ से की जाएगी, ये बड़ा एक यक्ष सवाल जो है वो खड़ा हुआ है। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के बाद अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन साहिल के साथ मेरा नाम हिमकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।